अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जनाब के बाब डैम का एक और झूठ पकड़ा गया है। वो झूठ क्या है और तफसीलान आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा कि बाब डैम मतलब साकिब निसार साहब के मोबाइल के अंदर या व्हाट्सएप जो हैक हुआ है उसके अंदर क्या ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से वो बुखला गए हैं, वो सारा कुछ इसी व्लॉग का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब की गोगा साहब उजड़ गए। गोगा साहब कौन? वही परवेज इलाही वाले मोहम्मद खान भट्टी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उजड़ गए, हाल बेहाल हो गए जनाब। कल उनको हिमजार खान की अदालत में पेश किया गया जहां पर उन्हें नैब के हवाले किया गया। तो उनकी जो शक्ल काफ़ी अरसे बाद मीडिया पे नज़र आई, वो जनाब काफ़ी उजड़े जो है ना वो उजड़े चमन नज़र आ रहे थे। उनकी पहले की जो तस्वीर थी जब वो रेल पेल में थी, हुकूमत उनके पास ही सब कुछ, मतलब वो पंजाब पे गोगा थे, तो सारा कुछ जो पोजीशन थी वो सारी कल नज़र नहीं आ रही थी। वाज़े उनकी शक्ल से लग रहा था। शेप बड़ी सफ़ेद दाढ़ी आ गई थी जो कि आप बीती सुना रही थी कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है या वो किस तरह अपने शर्मिंदा हैं अपने हालात पर या जो कुछ उन्होंने किया है जनाब। हालांकि जनाब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ये गोगा साहब की गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ पकड़ा जा रहा है। ये जो 12 करोड़ रुपए एक एमपीए के घर से निकला है, ये भी गोगा साहब की ही मेहरबानी से, और इसके अलावा बहुत कुछ और भी मुमकिन है। और यही कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि गोगा साहब और भी बहुत कुछ तोते की तरह बोल रहा है और सारे किरदार खोल कर बता रहा है। तो इस तरह जनाब इमरान खान साहब के दूसरे साथी जो कि इस वक्त नैब बल्कि सदर के ओहदे के मुतमन्नी हैं या खां हैं, वो इस वक्त उनकी गिरद घेरा बहुत तंग होता नज़र आ रहा है। ऑलरेडी उनकी पोजीशन ख़राब है। वो जो आद को गिरफ्तार किया गया था काफ़ी अर्सा पहले, जिस पे मोनस इलाही साहब ने बड़ा शोर भी मचाया था, तो उसकी खबर ये आ रही है भाई कि उसको जो गिरफ्तार किया गया था, उठाया गया था, वो नूरा फतेह का कोई चक्कर था। उसमें उसने $80,000 जो है पाकिस्तान से इंडिया भेजे थे। तो उस बिना पर उसे गिरफ्तार किया गया था कि भाई इसको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि ये इंडिया $40,000 भेज रहा है। तो उस बिना पर उसको गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ की गई थी। तो वहाँ तफसीलात सामने आई कि भाई को न्यू ईयर पार्टी थी, तो उसमें बकायाजात थे $80,000 के। आप खुद आप कैलकुलेशन लगा लें कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे बनेंगे। तो वो वहाँ नाइट पार्टी में कोई डांस प्रोग्राम की पेमेंट थी, तो वो पे की गई है, पे की गई थी। अब आते हैं जनाब के बाबर डैम सरकार के हवाले से। उन्हें वैसे भी मीडिया में रहने का बहुत शौक है। जो कुछ उन्होंने किया, हालांकि एक मज़ीद जस्टिस साहबान जो होते हैं उनका मीडिया में आना कतन एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन साकिब निसार साहब और ख़ुसूसन इससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो कारनामे किए थे, तो भाई ये तो सियासतदानों से ज़्यादा मीडिया में नज़र आने लगे थे। फिर बाबर डैम ने जो कार्रवाइयाँ की थी, वो कहता था ये 2-3 एमपी तो मेरी ऐसी उंगली की मार है, मैं इधर से उधर करवा दूंगा। तो भाई वो कल से मीडिया पे आ गए। अब उन्होंने मीडिया पे आके जो सबसे पहले कहा कि वो तो एक झूठ है कि जनाब मेरा मोबाइल हैक हो गया। अब आप बताएं यार, मोबाइल हैक, व्हाट्सएप हैक हो गया? व्हाट्सएप हैक हो भी नहीं सकता यार। व्हाट्सएप का तरीकार ये है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। इसका तमाम तर डेटा सर्च इंजन गूगल के पास महफूज होता है या व्हाट्सएप के पास महफूज होता है। अब आप जानते हैं हमारे मुल्क के जो काबिल लोग हैं वो इस कदर तो काबिल नहीं है कि भाई वो व्हाट्सएप के ऑफिस में या गूगल में बैठे हैं और वहाँ से वो सिस्टम हैक कर रहे हैं। ये तो उनको सहूलत भी मैसर नहीं है, ना वहाँ इतने लोग बैठे हैं। तो भाई ये तो सीधी सी एक कहानी है और हैक नहीं होगा। भाई किसी ने जो है वो जो डेटा बाबे का महफूज होगा, वो डेटा अपने मोबाइल में किसी वो लड़के शड़के को दिखाया होगा ना, यार ये मोबाइल सेट कर दे, तो मोबाइल सेट कर देने की वजह से उसने मज़े से ब्लूटूथ कर दिया होगा
डेटा अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया होगा। अब मसला यही है भाई, सारी कहानी इसी डेटे की चक्कर में है। अब वो डेटा चूहे कहीं बाहर निकल चुका है। अब ये हैं बूढ़े आदमी यार, अब जो हैं साकिब निसार साहब, वो काफ़ी उम्र के हैं। अब बाबे बुढ़े के मोबाइल में कुछ ऐसा लाजमी है कि जिसकी वजह से वो बुखलाए फिर रहे हैं। और कल उन्होंने मॉर्निंग में अपने जो है सहाफ़ियों को बुलाया था अपने घर और वहाँ उन्हें नाश्ता कराया। नाश्ता देने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी तफसीलात बताई। तो भाई ये कुछ दाल में काला है, और ऐसे बाबों से कोई चीज़ बैद नहीं की जा सकती, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी ये कर सकते हैं। तो इस कुछ में कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है कि उनका मोबाइल में डेटा, ऐसा डेटा मौजूद है या व्हाट्सएप पर ऐसा डेटा मौजूद है जो कि उनके लिए काफ़ी परेशानी का बायस है। दूसरा भाई, जिस तरह वो कह रहे थे कि वो उन सादिक और अमीन, उन्होंने नहीं कहा था कि वो पूरी तरह सादिक और अमीन है। भाई सादिक और अमीन पूरी तरह का क्या मतलब है? ये कोई बिल्डिंग तो है नहीं या कोई और चीज़ तो है नहीं कि पूरी तरह सादिक व अमीन नहीं कहा। एक सादिक व अमीन क्या चीज़ है? आपने उस पर लक़ब लगा दिया, आप सबको जानते हुए सिर्फ और सिर्फ आप खबरों में इन रहने के लिए आपने सादिक व अमीन लगा दिया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि वो सादिक व अमीन नहीं, मैंने पूरी तरह नहीं कहा था। क्या मतलब क्या है आपकी पूरी तरह या आधी तरह, या क्या मतलब होता है? दूसरा जो उन्होंने एक और कि मेरे बच्चों की मुझे मुस्तकबिल की फिक्र है। भाई आपने यहाँ 24 करोड़ का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, मुस्तकबिल क्या हाल बर्बाद कर दिया, और आप कहते हैं कि आपको अपने बच्चों की फिक्र है। क्या फिक्र है? आपने तो बहुत कुछ कमा लिया है। पोजीशन ये है कि 10 रुपए भी बाबर डैम ने मेरे देने हैं भाई, 10 रुपए मेरे देने हैं। क्या हुआ था, मैंने डैम फंड के लिए कोई वो पे नहीं किया था मैसेज, मेरे तो ऑटोमेटिक भाई कट गए थे 10 रुपए, और मुझे मैसेज आ गया था कि शुक्रिया डैम फंड में पैसे जमा करवाने का। भाई वो भाई 10 रुपए मुझे भी वापस कर दें। और जिस तरह आपने जिक्र किया किताब का कि वो किताब मेरे मरने के बाद शाया होगी, भाई किताबें लोग अपनी ज़िंदगी में शाया करवाते हैं, आप मरने के बाद। अब लाजमी बात है ऐसा कुछ होगा उस किताब में कि जो कि आप अपनी ज़िंदगी में नहीं शाया कर सकते या नहीं करना चाहते, ताकि आप काबिल गिरफ्त ना आ जाए, कानून की वो हाथ में ना आ जाए। ऐसा कुछ तो लाजिमी बात है आपने किए। बहरहाल आपने जो जुल्म किया है, जो आपने काम किए हैं, वो मेरे ख्याल में मुअज़्ज़ज़ अदलिया को और ख़ुसूसन अदालत आलिया को उस पे ज़रूर जो है उन फैसलों पे नज़र रखनी चाहिए और नज़र डालनी चाहिए, और आपके जितने भी किए गए फैसले हैं उन पे आपसे पूछगछ होना चाहिए। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, आपने कल कला को एक बंदे को सादिक व अमीन कहा था। अब भाई यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि एक तरफ भाई साहब सादिक व अमीन की मतलब क्यों ये कह रहे हैं कि वो सादिक व अमीन नहीं था या पूरी तरह नहीं था। क्या वो दूसरी तरफ मिल गए हैं, या वो अपने लिए एक ग्राउंड बना रहे हैं कि जैसे कि वो एक जर्नल के खिलाफ गहरा तंग हो चुका है, तो इसके पहले साकिब निसार साहब की एक ऑडियो की भी बाज़गाश सुनाई दे रही थी। तो मेरे ख्याल में ये अपने लिए एक ग्राउंड क्लियरिटी कर रहे हैं कि ताकि कल कला कोई चीज़ सामने आए तो कहेंगे भाई मैंने तो कहा था, मेरी चीज़ें ये आ गई हैं। तो आपने कहा होगा, मतलब यही है कि आपने वो किया होगा, तो वो चीज़ें हैं। व्यूअर्स, व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।